गरीब का फ्लड रेस्क्यू। उत्तराखंड में भीमला कहकर एक मछुआरा रहता था। उनका पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो किसी का भी बात नहीं सुनता था। एक किस्म का आदमी था, उसको जो सही लगता था वही करता था। एक दिन उनके गांव में एक ऑटो में घोषणा हो रहा था, उत्तराखंड के वासियों, आप तुरंत आपके घर खाली करके इधर से चले जाना चाहिए। अगले 24 घंटों में भयानक तूफान आने वाला है और बाढ़ आने का संभावना भी ज्यादा है। उसके वजह से आपके घर बह जाएंगे और आपका जान को भी खतरा हो सकता है और बहुत नुकसान होने का संभावना है। इसलिए सब लोग सरकारी सुरक्षित क्षेत्र में तुरंत जाने के लिए चेतावनी दे रहे हैं, कहकर जा रहा था। वो सुनकर भीमला की पत्नी झांसी भीमला से, ये क्या है जी, हमारे गांव में बाढ़ आएगा कह रहे। चलो तुरंत घर में जो भी बचा कुचा है वो सब लेकर सुरक्षित जगह चले जाएंगे। सरकारी वाले ऑटो में घोषणा कर रहे हैं ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। चलो बच्चों को लेकर चले जाएंगे यहाँ से। अरे ओ पगली, ये सरकारी लोग जानबूझकर हमें डरा रहे हैं बस। हमारे बचपन से अब तक कोई बाढ़ हमने देखा है क्या? हमारे गांव में बाढ़ आया है कहकर कभी हमने सुना है क्या? ऊपर से हमारे गांव में बारिश न आकर एक बूंद पानी के लिए सब लोग तड़प रहे हैं। इनका कहना सुनकर तुम सोने जैसे घर को छोड़कर भाग जाने के लिए कह रही हो, डरपोक। 1 लाख रुपए खर्चा करके ईंटों से मैंने बनाया है इस घर को। बाढ़ आएगा तो भी हमारे घर को कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा बारिश गिरेगा तो ऊपर छत में जो छेद है ना, उससे थोड़ा पानी गिरेगा बस। तुम बिल्कुल घबराना मत, कुछ नहीं होता है। अरे ऐसे भरोसा मत करो और मेरी बात सुनो। तब की तब यहाँ से निकलना हमसे नहीं होगा। बारिश के शुरू होने से पहले ही हमें कोई सुरक्षित जगह में जाकर वहाँ पर सर छुपाना चाहिए और बाढ़ कम होने तक हम अपने बच्चों की सुरक्षा भी कर सकते हैं ना। तुम भी ना मेरे बारे में पूरा नहीं जानती हो। इस गांव में जाकर किसी से भी पूछो मैं कितना बड़ा तैराक हूँ, ये कहते हैं। आज भी किसी कुएं में किसी का भी चीज को निकालने के लिए मुझे ही बुलाते हैं, पता है। मैं पानी के बहुत गहराई तक जा सकता हूँ और 1 घंटे तक मेरे सांसें रुक सकता हूँ। इतना बड़ा तैराकी है तुम्हारे पति, उनको रखकर बाढ़ आता है, बाढ़ में जाते हैं कहकर पानी से डरती हो तुम। अगर सच में बाढ़ आएगा तो मैं तुम और बच्चों को मेरे पीठ पर बिठाकर बोट बनकर बचाता हूँ, ठीक है ना? तुम घबराना छोड़कर तुम जाकर मैंने जो मछली लाया था उनसे अच्छा सब्जी पकाओ और अच्छा खाकर सो जाएंगे, ठीक है? हे भगवान, इसका मैं क्या करूं? सब कुछ इसी को पता है कहकर जिद पकड़कर बैठा है। बाढ़ आ रहा है बेवड़े, कहने से भी फिश फ्राई चाहिए कहता है। ये कौन सा पागलपन है, पता ही नहीं चल रहा। ये इसकी सास समझूं या पागलपन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो होगा सो होगा, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ, कहकर अच्छा सा फिश करी बनाकर उनको खिलाई। तब बच्चों के साथ फिश करी खाते हुए, क्यों रे बच्चे, कैसा है फिश करी? जो भी है तुम्हारे माँ से बढ़कर कोई भी फिश करी नहीं बना सकते हैं। खाइए, खूब खाइए। सुनिए जी, बारिश अभी अभी शुरू हुई है, वो बढ़ने से पहले सुरक्षित जगह चले जाएंगे। कैसे भी जान बचा सकते हैं। तुम भी ना, तुम्हारे ये चिंता, जब भी देखो बाढ़ आता है कहती हो। बाढ़ आएगा तब देख लेंगे, अब दिमाग मत खाओ और फिश खाकर बत्ती बुझाकर सो जाओ, कहकर डांटा। तब चुपचाप खाना खाकर झांसी सो गई। बीच रात में बारिश बढ़कर बाढ़ आकर पूरा घर पानी में डूब गया था। तब जागकर देखे तो घर के अंदर पूरा पानी ही पानी था। तब घबराते हुए झांसी, सुनिए जी, उठो, बाढ़ आएगा कहने से भी नहीं सुने ना। देखो बाढ़ आकर हमारे घर को डुबा दिया। उठो जी, बच्चों को पकड़ो, कहकर चिल्लाई। तब बच्चों को और पत्नी को पकड़कर तैरना शुरू किया। बाढ़ में बहने लगे और तैरते तैरते भीमला बहुत थक गया था और उस पानी में बहता हुआ एक नारियल के पेड़ को पकड़कर उनको उस पर बिठाया और धक्का देते हुए तैरने लगा। तब उनका पत्नी कुछ नहीं कहकर उनको यूं ही देखने लगी। सुनो, तुम मुझे ऐसे मत देखो, कुछ तो डांटो। ऐसे चुपचाप देखने से मुझे बहुत डर लग रहा है। अब डरने के लिए भी क्या बचा है? सब कुछ बाढ़ में बह गया। खाली जो कपड़े पहने हैं वही बचे हैं। वो सरकारी घोषणा सुनकर अगर हम पहले से ही कुछ किए होते तो कम से कम कुछ सामान तो बच जाता। अब कुछ भी नहीं बचा है। ये नारियल का पेड़ भी हमको कितनी दूर तक बचाएगा ये भी पता नहीं है। आपको भी हमारे साथ साथ इस नारियल पेड़ को खींच खींच कर हाथ दर्द कर रहे होंगे। अब किसी भी वक्त हम सब लोग डूब जाएंगे। तब भीमला के आंखों में आंसू भर गए थे। तब भीमला मन में ये जो बोली
वो सच है। मेरे हाथ और पैर बहुत थक कर अब हिल नहीं रहे हैं। अगर मैं तैरना बंद कर दिया तो हमारे जान नहीं बचेगा। हे भगवान, पहले से मैं बात सुनता तो कितना अच्छा होता था। अब तुम ही मेरी पत्नी और बच्चों को बचाना होगा भगवान, कहकर प्रणाम किया। इतने में एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर ऊपर से आकर उस गरीब परिवार वालों को रस्सी के जरिए उठाकर उनका जान बचाए। और उनको सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाए। कई साल पहले एक गांव में कमला नरेश नाम के पति पत्नी हुआ करते थे। बदकिस्मती से नरेश एक्सीडेंट में मर जाने की वजह से कमला अकेले हो गई थी। आसपास के लोग कमला के पास आकर, बहन कितना समय यूं खाली बैठोगी, कोई तो व्यापार करना चाहिए ना। हम सब रेलवे स्टेशन में काम करते हैं, तुम्हें पसंद हो तो हमारे साथ काम कर सकती हो। कमला जीने के लिए तो कोई ना कोई काम करना होगा सोचकर ठीक है बोली। उस दिन से कमला हर दिन रेलवे स्टेशन जाकर कूली माँ कूली 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 यूं पुकारते हुए आने वाले लोगों का लगेज उठाकर जीवन गुजारा करने लगी। एक बार उसी गांव में महेश नाम का एक वेट लिफ्टर हुआ करता था। वो जब जवान था तो कई सारे कॉम्पिटिशन्स जीता था, लेकिन कभी गोल्ड मेडल नहीं जीता। किसी भी तरह गोल्ड मेडल हासिल करना चाहिए सोचकर बहुत कोशिश किया, लेकिन उससे नहीं हो पाया था। फिर वो एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया। अपने शिष्य के द्वारा ही सही किसी भी तरह गोल्ड मेडल हासिल करने का सपना देखता था। एक बार महेश अपने गांव ट्रेन में आया। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरा। लगेज बहुत ज्यादा था। ये क्या, इतना समय हो गया, मेरे शिष्य अभी नहीं आए। अच्छा, ये हमेशा ऐसे ही टाइम पर नहीं आते, सोच रहा था। उसी समय कमला वहां आकर, कुली सर कुली, लगेज उठाऊं क्या? ये बहुत भारी है, ये तुम नहीं उठा पाओगी माँ। सर ये क्या सर, इससे कई ज्यादा भारी सामान मैं उठा चुकी हूँ, कहकर एक झटके में उस लगेज को उठा ली। एक सर पर डाली तो दो कंधों पर। वो देखकर महेश दंग रह गया था। आप कौन हैं? इतना लगेज आप कैसे उठा पा रही हैं? श्रीमान, मैं एक कूली हूँ, ये सब करना तो मेरे लिए मामूली बात है, हमारे लिए बहुत आसान काम है। सुनिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मैं एक कोच हूँ। वेट लिफ्टिंग कंपटीशन के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ। यहाँ मेरा कोचिंग सेंटर भी है। आपको पसंद हो तो वो कोचिंग सेंटर में ज्वाइन कर सकते हो। क्यों जी, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ तो आप क्या जोक्स मार रहे हैं? वैसे इस उम्र में ये सब की मुझे क्या जरूरत है? देखो कमला, तुम्हारी महानता के बारे में तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। तुम मानोगी तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, तुम जरूर गोल्ड मेडल जीतोगी। यूं कहकर उसे बहुत एनकरेज किया। कमला ठीक है कहकर मान गई। अगले दिन कमला कोचिंग सेंटर आई। कोचिंग सेंटर में महेश कमला को देखकर बहुत खुश हुआ। कमला, वेट लिफ्टिंग में पहली चीज है छोटा भार को उठाना। कमला ठीक है कहकर 5 केजी का वेट लिफ्टिंग की। कमला, अब 10 केजी लिफ्ट करो। कमला 10 केजी भी बड़े आराम से उठा ली। अब 50 केजी लिफ्ट करो। 50 केजी उठाने के लिए कमला को बहुत प्रयत्न करना पड़ा। कमला, अगर तुम 50 केजी उठा पाओ तो तुम्हें और बेहतर पौष्टिक खाना खाना चाहिए, अच्छे से एक्सरसाइज करना होगा। कल से एक्सरसाइज फूड अच्छे से होना चाहिए। कमला ठीक है कहने से हर दिन महेश उसे फूड, तंदूरी चिकन ऐसे सब अच्छे से खिलाता था। सुबह के वक्त कमला को भगाता था। इस तरह कमला बहुत स्ट्रांग हो गई थी। आखिर में कंपटीशन के दिन कमला ने पार्टिसिपेट किया। कंपटीशन शुरू हुआ।
कमला 50 केजी वेट लिफ्टिंग को बड़े आसानी से उठा ली। सबने तालियां बजाई। महेश बहुत खुश हुआ। खुशी से महेश, कमला, मेरे सपने को पूरा कर दिया तुमने। इतने में उस गांव का कलेक्टर कमला के पास आकर उसे गोल्ड मेडल पहनाया।